हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, साथ में उस पर बेस्ड जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बाकी स्टूडेंट, आप सभी को हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर जो है वो मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी है। उसके बाद आगे की जो क्लासेस है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है लीनियर अलजेब्रा का है, जो कि डीए और ईसी में, वो मैं आपको बाद में कवर करूंगा, जो कि पर्टिकुलर डीए और ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में दिखेगा। बाकी ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये ब्रांचेस में कॉमन रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ट कंसेप्ट और आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक प्रकार से नंबर का अरेंजमेंट होता है, जो कि रो और कॉलम फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस पे बेस्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। जैसे कि आप कोई भी पीवीआर में टिकट बुक कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं, या बस में टिकट बुक कर रहे हैं, या कहीं भी आप लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ पे बुक कौन सी रो में, कौन से कॉलम में, कौन सी बुक कहाँ पड़ी हुई है। या अगर आपने देखा होगा किसी मेडिकल स्टोर पे आप जा रहे हो, तो कोई भी टैबलेट आपको चाहिए तो 2 मिनट में वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये सब जो होता है ये अरेंजमेंट की वजह से होता है, और वहां पे मैट्रिक्स का एप्लीकेशन लगता है। क्लियर? सो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ एम एंड एन नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी कंसिस्टिंग एम रो एंड एन कॉलम। और यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है। सो नॉर्मली हम जो मैट्रिक्स होती है उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू ई आई जे। और ये हमारे पास एम क्रॉस एन होता है, जहां पर एम जो होता है वो नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। अगर मैं आपके सामने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लेता हूं जो कि इस प्रकार से 2 3 1 5 6 2 एंड 3 2 1 है ना, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर रो हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 3 है। और कॉलम भी हमारे पास यहाँ पे 3 है ना। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास क्या होगी? सुन, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। अगर बाई चांस ये मैट्रिक्स हमारे पास इस प्रकार की है, यहाँ पे हमारे पास 2 रो आ रहे हैं तो ये 2, एंड कॉलम हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो 2 × 3 यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। एक और बता दूं कि मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर हम मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिखते हैं: A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33, है ना। अल्टीमेटली अगर कोई एलिमेंट की पोजीशन है तो वो ये दिखाती है कि वो कौन सी रो और कौन से कॉलम है। जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट दिखाता है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि यार ये एलिमेंट है, तो क्या होगा? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होता है। तो मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी यहाँ पे लिखा जाता है। अब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रियल नंबर है, तो ये हमारे पास जो होती है ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है स्टूडेंट? मैट्रिक्स डिफाइन ऑन रियल फील्ड, है ना। और अगर बाई चांस इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, मतलब आयोटा या इस टाइप के एलिमेंट, इमेजिनरी एलिमेंट आ रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं बात करूँ इसके बारे में, तो ये रियल मैट्रिक्स है और ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। अब बात करते हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो इक्वल ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे और उनका ऑर्डर भी बराबर होगा, राइट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि मान लीजिए ए और बी, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं ना। अब आप बोलोगे सर यार यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अगर ऐसा है तो ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वल मैट्रिक्स हो जाती है। तो यार ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है। पर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी ए, और ये मैट्रिक्स हमारे पास इस प्रकार से 2 1 4 एंड 3 2 5 एंड 6 2 7, मान लीजिए मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मैं किसी एक नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए मैंने 2a से किया, तो यार हर एलिमेंट में क्या हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना? मतलब हर एलिमेंट क्या होगा भैया? 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8 6 4 10, है ना। ये आएगा 12 एंड 4 एंड 14, है ना। अगर एक मैट्रिक्स और मेरे पास यहाँ पे दे दी जाए, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 2 1
4 7 और बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे दे रखी है दैट इज 1 2 5 7। अब देखो दो मैट्रिक्स के बीच में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो दोनों को हम जोड़ें, या दोनों को घटाएं, या दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। आप बोलोगे सर डिवाइड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, पर उसका तरीका क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना चाहता हूँ तो जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा भैया, a प्लस बी, है ना। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ना। जैसे ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, तभी यहाँ पे इसका एडिशन पॉसिबल होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको एलिमेंट वाइज ऐड करते हैं, पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, क्लियर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे इससे एलिमेंट मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यहाँ पे क्या होता है वो ऐड होता है। तो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो यार भैया यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 4 और यहाँ पे इसको ऐड कर दो 1 एंड 5 एंड ये आएगा 1 7 और यहाँ पे इसको ऐड कर दो 2 7, है ना। तो यार भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 3 एंड ये आएगा 9 एंड 14। अगर मैं आपके सामने बात करूं a माइनस बी के बारे में तो भैया क्या करोगे यार, डिफरेंस माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे तो आएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 1, है ना, एंड 1 माइनस 2 एंड 7 माइनस 7। तो यार भैया यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 एंड ये आएगा माइनस 1 एंड 0 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, सुन इसका सब्ट्रैक्शन आता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ठीक है बात समझ में आ गई, जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आपके मन में सर डिवाइड कैसे करेंगे, है ना, अगर हम दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट होगा, इस बी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा ए बी इनवर्स, क्लियर है। और ये इनवर्स का कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि कैसे हम इनवर्स करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पे अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 2 1 एंड 4 7, इस ए मैट्रिक्स को मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 1 2 5 7, राइट। तो यार यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, आर इंटू सी याद रखिए, रो इंटू कॉलम याद रखिए, है ना। जैसे मैंने आपको ऑर्डर की बात भी करी थी तो वो भी मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो इंटू कॉलम में लिखा जाता है ना। इसी प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी रो इंटू कॉलम में होता है ना। जैसे मैं बात करूं, सुन इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ये हम करेंगे यहाँ पे, और वो हमारा पहला एलिमेंट होगा, है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं लिखना चाहूं तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है दैट इज A11 जो होगा वो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। पर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, समय खराब करने की आवश्यकता नजर नहीं आती मुझे, है ना। तो यार ये मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहला रो पहले कॉलम से तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 1 इंटू 7, है ना। फिर ये जो होगा ये सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, तो मुझे ज़्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 5, है ना, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई आएंगे तो सुनिए आएगा 4 इंटू 2 एंड प्लस 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यार ये हमारे पास आएगा 7, ये आएगा 7 और 4 11, ये आएगा 7 और 5 35 और 3 39 एंड ये आएगा 49 एंड 8, सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 57 हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है और रूल आपको समझने की जरूरत है कि रो को हम कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है ना। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब ही होता है जब ऑर्डर यहाँ पे क्या हो, सेम हो। पर क्या डिफरेंट ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है? तो भैया दो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी ए जो कि इस प्रकार से दे रखी 2 1 5 एंड 3 2 एंड 7, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है दैट इज 1 2 5 7 एंड 9 2, है ना। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग प्रकार से दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो भैया देखते हैं है कि नहीं है। तो यार इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 2 इंटू 3 होता है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 3 इंटू 2 होता है। क्लियर है? आप बोलोगे सर कैसे पता लगा रहे हो आप, तो भैया लास्ट नंबर का एलिमेंट ले लो आप। तो हम जानते हैं A11 A12 होता है, A21 A22 होता है, A31 और A32 होता है, मतलब 3 इंटू 2, राइट। इसी प्रकार से अगर इस एलिमेंट की बात करूं तो 1 1 1 2 मतलब वही 11 12 13 21 22 23 मतलब 2 इंटू 3 का ऑर्डर होगा। क्लियर? अगर मैं आपके सामने बात करूं कि यार मुझे A इंटू बी निकालना, क्या निकालना भैया, A इंटू बी निकालना, है ना। मतलब मैं A मैट्रिक्स को अगर B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो भैया बताओ कैसी आएगा ना, 1 2 आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, सुनिए आएगा 1 2 एंड
5 7 एंड 9 2, है ना। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब आप a इंटू बी को मल्टीप्लाई करें तो a का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है ना, और b का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। तो हमेशा याद रखिए इसका एंड और इसका फर्स्ट आपस में बराबर होना चाहिए, होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका मतलब यहां पे इसका जो ऑर्डर होगा उसमें 3 से 3 हट जाएगा, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एबी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा भैया, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। मतलब ये और ये इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑर्डर हो जाता है। इस पे बेस्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो सुन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो आप जानते हैं सुन 2 एंड ये आएगा 5 और ये आएगा 45, है ना। तो 45 550 एंड 252, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 7 11, 11 और 10, 11 और 10 हमारे पास क्या होता है भैया, 21 होता है। अब देखो ये सेकंड कॉलम ये सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 10 13, और यहाँ पे आएगा सुंठ हमारे पास 7 नंबर 63, 63 और 13 76 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 14 20, 20 और 14, 20 और 14 हमारे पास क्या होता है सुंठ, 34 हो जाता। तो यार ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। आपकी इच्छा है कि यार सर मेरे को तो बी क्रॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सर बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, है ना। 1 2 5 7 9 2 ये आ जाएगा, एंड भैया इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 2 1 5 एंड 3 2 7। क्लियर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो सुन जो बी मैट्रिक्स है, अगर आप देखेंगे जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ रहा है 3 इंटू 2, और ए मैट्रिक्स जो आ रहा है वो 2 इंटू 3 आ रहा है। अब देख रहे हो इसका एंड इसके फर्स्ट के बराबर है, तो भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल होगा तो यार ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या बनेगी भैया, ये बनेगी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। क्लियर है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, वही इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 6 कितना आएगा भैया, 8। इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा भैया, 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 5 19 आ जाएगा। इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये 7 21 और 10 31 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार भैया 5 और 14 19 आ जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49 और 25 आई थिंक 74 आ जाएगा, है ना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 6 आई थिंक 24 आ जाएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 13 आ जाएगा। इस प्रकार से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 और 7 2 14, आई थिंक यहाँ से हमारे पास 59 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। पर मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स ये देखिए दैट इज 1 2 4 एंड 3 2 5, और मैं आपसे बोलूं कि यार बी मैट्रिक्स हमारे पास ये देखिए दैट इज 1 2 3 4 7 5 एंड 2 1 9। आपसे बोला जाए कि यार भैया ए बी और बी ए निकाल के बताओ, तो क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुन इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो अगर मैं ए इंटू बी निकालूंगा ना, तो हम जानते हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है और बी का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है। तो आप देखो ये 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी ये 2 क्रॉस 3 की आ जाएगी। क्लियर है। बट स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि यार बी क्रॉस ए की बात करी जाए, है ना, यार बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, तो बी की इसका मतलब ये होगा कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, और ए मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 3 है। भैया यहाँ पे इसका एंड इसके फर्स्ट के बराबर नहीं है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर करके दिखाओ क्यों नहीं होगा, तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, है ना। देखो आएगा 1 2 3 4 7 5 एंड 2 1 9, एंड जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार भैया हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए आप 1 2 4 एंड 3 2 यहाँ पे 5 आएगा। जब आप देखोगे तो सुन इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना, तो देखो पहला एलिमेंट पहले से हो जाएगा, दूसरा दूसरा तीसरा किससे करोगे, तो इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना लगते हैं, है ना, ये भी यार नंबर ऑफ एडिशंस कितने लगेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने लगेंगे, तो वो भी कभी कभी आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए इस पे बेस भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मान लीजिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी दैट इज ए बी सी डी, एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी दैट इज पी क्यू आर एस, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ए बी निकालना, मुझे क्या निकालना भैया, ए एंड बी निकालना, है ना, तो यार मैं क्या करूंगा यार, ये ए बी सी डी एंड ये आएगा हमारे पास पी क्यू आर एस, है ना। अब आप देखोगे सुन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा सुन, ये आएगा ए क्रॉस पी प्लस बी क्रॉस आर, है ना, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे करोगे तो ये आएगा ए क्रॉस क्यू प्लस बी क्रॉस
ऐसा आएगा। अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा C क्रॉस P प्लस D क्रॉस R आएगा, एंड देन ये आएगा हमारे पास C क्रॉस Q प्लस D क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा भैया, D क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने लग रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाती है यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। मतलब जितने हमारे पास यहाँ पे लाइक ऑपरेशंस होंगे, जैसे आप यहाँ देखिए 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ है ना, तो इन दोनों का आप क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि नंबर ऑफ एडिशन कितना होगा ना, नंबर ऑफ एडिशन है ना। तो नंबर ऑफ एडिशन की बात करी जाए तो मैं आपके सामने कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस p है। तो इसका प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ एडिशन जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे कितने होते हैं, सुन, नंबर ऑफ एडिशन जो होंगे वो हमारे पास होंगे m इंटू n माइनस वन इंटू पी, है ना। भैया क्या करो, इसको और इसको तो करो, इसमें से एक माइनस कर दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी बात करी जाए तो हम जानते हैं यार ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, ध्यान दीजिएगा। सुनिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना। तो यार ये तो मल्टीप्लाई होगा, पर इन दोनों में से मतलब ये दो है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, है ना। तो यार 2 इंटू 2 इंटू 1, तो यार यहाँ पे नंबर ऑफ एडिशन कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, और आप देखो इसमें 4 ही आ रहा, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, है ना। तो यार मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है दैट इज m इंटू n इंटू p, है ना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जैसे मैं इसके बारे में बात करूं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे m है, और ये हमारे पास n है, और ये हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, p, माफी चाहूंगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो यार यहाँ पे आप देखो गिनोगे मल्टीप्लीकेशन तो 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर टोटल ऑपरेशन की बात करें तो भैया जोड़ लो, है ना। तो टोटल ऑपरेशन कितने होंगे, 12 होंगे, है ना। तो इसका भी फार्मूला बन सकता है आराम से, क्या हो सकता है फार्मूला, इसका फार्मूला होगा m इंटू 2n माइनस वन इंटू पी, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है। तो कभी कभी इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना, तो यार याद रखने की आवश्यकता है। अब देखिए सुन, ये 2018 गेट में पूछा गया प्रश्न ये बोल रहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 1 है, बी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, और सी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, और डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है, एंड एफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 दे रखा है ना। ये सब कुछ आपको गिवन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि B एंड F आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट है, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मैंने बताया नहीं, पर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज 2 1 5 7, है ना, 2 1 5 7 एंड 1 2। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 दे रखा है, तो इसमें इसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 मतलब उल्टा हो जाता है ना। और ये आएगा हमारे पास क्या आएगा सुन, 2 5 1, है ना। ये रो जो है यहाँ पे, ये कॉलम जो है रो में आ जाएगी ना, 1 7 एंड 2 हो जाएगा। यार ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, क्लियर है। तो ट्रांसपोज का कंसेप्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन, यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स है ना। तो बेटा एक काम करते हैं, हम एफ का ट्रांसपोज लेते हैं ना। तो एफ का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 5 हो जाएगा भैया, समझ रहे हो। देन सी का ट्रांसपोज, भैया सी का ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 क्रॉस 3 हो जाएगा, क्लियर है। बी सुन, बी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, है ना। देन हमारे पास सी, अगेन सुन सी की जो वैल्यू होगी वो 3 क्रॉस 5 हो जाएगी, एंड एफ सुन, एफ हमारे पास क्या होगा, 5 क्रॉस 1 हो जाएगा। सुन याद रखिए स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, एक प्रकार की 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी ना। अगर इसकी वैल्यू, अगर हमारे पास 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी मतलब एक नंबर आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर आएगा, स्केलर आएगा मतलब एक नंबर आएगा, क्लियर है। तो आपको देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो भैया मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो यार इसका एंड इसके फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका एंड इसके फर्स्ट के बराबर हो, यार ये भी इसके और ये भी इसके, और सब आपस में क्या होता है भैया, कैंसिल होता है ना।
आपको याद हो, सब आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यार यहाँ पे स्टार्ट में 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ, भैया ये एक 1x1 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब एक नंबर आएगा सिर्फ, है ना, मतलब एक ही रो और एक कॉलम आ रहा है, मतलब एक नंबर आ रहा। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा ना। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन सेकंड ऑप्शन के बारे में। ये बोल रहा है कि डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं सुन, बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ए बी सी सी, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो यार भैया ये हमारे पास वापस वो की वही मैट्रिक्स आती है, दोनों बराबर आ रहा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, ये परिभाषा होती है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। वैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि ना तो डी ना एफ और ना डी के बारे में सिमेट्रिक बोला गया है, तो हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करी जाए कि कैसे हम इसको निकालेंगे, तो यार मैं आपको एक काम करता हूं, पहले प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो डी डी ट्रांसपोज की बात करी जाए तो डी का उल्टा सुनिए आएगा 3x5, है ना। एंड देन एफ की बात करी जाए तो एफ हमारे पास होगा 5x1। एंड डी की बात करी जाए तो भैया डी हमारे पास क्या आ जाएगा, भैया ये आ जाएगा 5x3। तो यार हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है, जब इसका एंड इसके फर्स्ट के बराबर, भैया इन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, पर यार इसका जो एंड है वो इसके फर्स्ट के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब यार भैया ये जो होगा ये बराबर नहीं आ रहा है, सो ये कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भैया, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यार भैया पहली बात तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम इसकी सिमेट्री के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यार मजा आ गया आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स हमारे पास एक 4x3 की मैट्रिक्स है, y हमारे पास यहाँ पे 4x3 है, और p हमारे पास यहाँ पे 2x3 की मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा। तो यहाँ पे एक इनवर्स का कंसेप्ट दे रखा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो पहली बात तो इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, राइट। जैसे मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी हमारे पास 2x2 की ही मैट्रिक्स होती है, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब भी इनवर्स की बात करी जाती है तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, एक्स ट्रांसपोज वाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो एक्स ट्रांसपोज की बात करी जाए तो एक्स ट्रांसपोज जो होता है वो 3x4 हो जाएगा, भैया उल्टा हो जाएगा। एंड वाई हमारे पास क्या रहा भैया, 4x3 हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो भैया हमारे पास 4 से 4 कैंसल, मतलब एक्स ट्रांसपोज वाई जो होगा वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो हम जानते हैं इसका जो इनवर्स होगा भैया वो भी 3x3 का ही हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 3x3 की मैट्रिक्स होगी इनवर्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो पी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो रहा है भैया, 2x3। और पी ट्रांसपोज, भैया पी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो 3x2 हो जाएगा। अगर हमारे पास पी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो पी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो 3x2 हो जाता है, राइट। यार ये हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद इसके ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो हम जानते हैं इसका एंड इसके पहले के बराबर है ना, तो ये हट जाएगा। इसका एंड इसके पहले के बराबर, यार ये भी हट जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स आएगी यार ये हमारे पास क्या आएगी भैया, 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आप देखेंगे तो सुन ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स होगी दैट इज पी एक्स ट्रांसपोज वाई का इनवर्स इनटू पी जो है भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पी ट्रांसपोज, माफी चाहूंगा ये, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, एक 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले भी लूं तो भैया ये वापस क्या आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स ही आएगी ना, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी तो उसको उसकी पावर निकालना, ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना। तो भैया कुछ नहीं यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से इसकी क्या आ जाएगी, सुन इसकी इंटीग्रल पावर आ जाती है। क्लियर, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सुनिए गेट 2025 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो ए पावर 8 जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल, देखो आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में पैटर्न दिखेगा ना, और पैटर्न से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार कौन सी यहाँ पे मैट्रिक्स होने वाली है। क्लियर है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सुनिए यहाँ पे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आएगा, 2 और 4, और जब इसको इससे करेंगे 0 आ जाएगा, सुन इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 5 आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सुन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये 5 इंटू 1 0 0 1 हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a पावर 8 चाहिए, तो दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूँ, पावर 4 कर देता हूँ। जब पावर 4 करोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर 4 करोगे तो ये पावर 4 हो जाएगा और ये पावर 4 हो जाएगा, राइट। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी की पावर तो वही होती है ना। सुन, ये हमारे पास आएगा 625, है ना। 5 की पावर 4 जो होता है वो हमारे पास 625 होता है, और ये हमारे पास क्या आएगा, 1001 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको पैटर्न के हिसाब से आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो भैया सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, सुन, पी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो बताओ पी पावर 50 कैसी मैट्रिक्स होगी। तो यार आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये क्या दर है, 111 है। तो खैर ये आइगन वैल्यू का कंसेप्ट आएगा, उससे भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर चलो एक काम करते हैं, मैंने आइगन वैल्यू आपको बताया नहीं है तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, पर आगे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे एक बार पी स्क्वायर के बारे में बात करता हूं कि यार पी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर है, उससे हम आइडिया निकाल लेंगे, है ना। तो भैया हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, भैया इसको इससे करेंगे तो 2 आएगा, एंड इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, एंड इसको इससे करेंगे तो 2 आएगा। देन यहाँ पे आएगा 0 0 एंड 1 आएगा। आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास इस प्रकार से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करता हम पी पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं ना, पावर 4 करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे भैया, 1 2 3, इसको पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है ना। ये पी स्क्वायर है तो भैया इसको इसके खुद से ही यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो यार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। देन ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास 4, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 एंड 4 7, 7 और 3, है ना। आई थिंक 3 और 4 7, 7 और 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे करोगे तो 0 आएगा, है ना। एंड जब इसको इससे करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। जब इसको इससे करोगे तो यार भैया ये क्या आएगा, 3 और 2, यहाँ पे क्या आ रहा है भैया हमारे पास, आई थिंक यहाँ पे इसको इससे करोगे तो 3 और 4 7 आ रहा है ना, आई थिंक 7 आएगा ना। क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, माफी चाहूंगा, सुन 2 आएगा, एंड 2 माफी चाहूंगा 4 आएगा, है ना। सुन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड 1 आ जाएगा, क्लियर। तो यार यहाँ पे एक बात ध्यान दे रहे हो आप कि जो भी पावर आ रही है ना, जो भी पावर आ रही है ना, वो पावर हमारे पास यहाँ पे आ रही है। देखो पावर हमारे पास यहाँ पे आ रही है ना। तो अगर हमें पी पावर 50 निकालना है, मतलब यार यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए भैया, 50 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारे पास 50 आना चाहिए, मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है भैया, ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भैया ये जस्ट इसका डबल है, पर यार यहाँ पे तो हमारे पास डबल से ज्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, सुनिए यहाँ पे कि p में हमारे पास 1 था, अब पी स्क्वायर की बात कर रहे हो तो पी स्क्वायर क्या होगा भैया, यार अगर आप देखोगे तो यार ये जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तब हमारे पास यहाँ पे 3 आता है, क्लियर है। अगर हम यहाँ बात करें पी स्क्वायर जब नेक्स्ट उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 1 2 3 का सम आ जाएगा ना। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पहला तो हमारे पास 1 आता है, ये जो आता है ये 1 + 2 का सम आता है, अगला जो आता है वो 1 + 2 + 3 का सम आता है, मतलब यहाँ 6 आएगा, और ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 का सम, मतलब 10 आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये वाला जो है ना, ये 1 + 2 + 3 अप टू हमारे पास 50 का सम आएगा। और जब इसको देखोगे तो n × n + 1/2 को करके सॉल्व करोगे तो ये 1275 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैटर्न से ही समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि a पावर 50 की बात यहाँ पे पूछी जा रही कि यार a पावर 50 क्या आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप इसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे a स्क्वायर करके देख लो, है ना। 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 1, यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 1 0 आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो यार ये कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये हमारे पास 1 आएगा, है ना। एंड इसको इससे करोगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और इसको इससे करोगे तो ये भी 0 आएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे करोगे तो यार भैया ये तो 1 आएगा, इसको इससे करोगे तो यार भैया ये भी हमारे पास 1 आएगा, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। जब आप इसको इससे करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 आएगी। इसी प्रकार से जब आप इसको इससे करोगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, एंड इसको इससे करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा भैया, 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। पर भैया हमारे पास तो कोई पैटर्न नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि यार कौन सा हमारे पास बन रहा है। हाँ देखो अल्टीमेटली a स्क्वायर है, तो यार भैया यहाँ पे अगर मैं a 50 लूँ तो 50 लूँ तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर 50 50 आ रहा है तो मतलब एक तरह से a2 में या 2 2 आना चाहिए, पर ये तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकता है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। पर हाँ यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 1 1 आ रहा है, मतलब मुझे लगता है ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट होगा। तो अगर आप वापस जब a पावर 4 निकालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, है ना।
बाकी सब जगह 1 1 रहेगा। तो इस प्रकार से पैटर्न से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक निकल के आती है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका रो सम अगर सेम आ रहा है तो सुनिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट बहुत इजी बन जाता है। अगर आप ए की बात करें तो इस मैट्रिक्स का रो सम हमारे पास 4 आ रहा है। जब आप ए स्क्वायर करोगे तो इसका रो सम हमारे पास क्या आना चाहिए भैया? 16 आना चाहिए। देखो आप 16 आ रहा है यहाँ पे, देखो ये 4 आ, ये 4 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो यार ये 16 16 16 16 आ रहा है, मतलब 4 स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है जो कि बहुत काम का है। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि मान लीजिए अगर ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है ना, अगर ए मैट्रिक्स का रो सम हमारे पास 6 आ रहा है और बी मैट्रिक्स का रो सम हमारे पास 7 आ रहा है, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका रो सम जो होगा वो हमारे पास 42 आएगा। आप देख सकते हैं, सुनिए यहाँ पे रो सम क्या आ रहा है भैया? 42 आएगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का रो सम हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू ए आ रही है और बी मैट्रिक्स का रो सम हमारे पास बी आ रहा है, तो ए बी मैट्रिक्स का जो रो सम होगा वो ए बी आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स रो या कॉलम में उसका सम ए आ रहा है और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स का रो सम बी आ रहा है, तो के ए बी का के ए बी आ जाएगा, है ना। अब देखो इस पे बेस्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें गेट 2020 में पूछा गया है और आपसे ये बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी, तो A20 जो होगी वो क्या होगा। तो भैया हम देखो यार, इसका रो सम कितना आ रहा है भैया? 1 आ रहा है। इसका रो सम भी 1 आ रहा है। इसका मतलब a पावर 20 का जो रो सम आएगा वो क्या आएगा? 1 पावर 20 1 पावर 20, मतलब 1 1 ही आएगा। करके देखो भैया, देखो इसका रो सम 1 नहीं आ रहा है, इसका रो सम 1 आ रहा है ना, बिल्कुल 1 आ रहा है। और इसका रो सम 1 नहीं आ रहा है, इसका रो सम भी 1 नहीं आ रहा है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर अगर पैटर्न नहीं बन रहा तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर यहाँ पे निकल के आता है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि गेट 2010 में पूछा गया है। आपसे बोला जा रहा है कि भैया अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी, तो ए पावर 2027 की वैल्यू क्या आएगी। तो भैया यहाँ पे देखो इसका रो सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, और इसका रो सम 1 आ रहा है, मतलब इसका जो रो सम आएगा वो क्या आएगा? 1 पावर 2027 1 पावर 2027 हो जाएगा, है ना। तो यार यहाँ पे बोला जा रहा है कि देन सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और इन ए 2027 इज, तो बेटा इसके हर सम का जो हर रो का जो सम होगा इसका वो कितना होगा भैया? 1 होगा। तो यार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, और वो क्या आ सकता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ना, कि मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि a पावर 2027, आपसे बोला जाए कि अगर a मैट्रिक्स ये है तो a पावर 2027 अगर मैट्रिक्स ये आ रही है, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया आराम से हम निकाल सकते हो। हम जानते हैं कि अगर इसका रो सम 1 आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी भैया? 1 आएगी। एंड c प्लस डी की वैल्यू भी क्या आएगी भैया? 1 आएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो भैया यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आपको कैसी लगी क्लास? मुझे लगता है मजा आया होगा आपको। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास के बाद आपको डीपीपी दे रखी है, आप वो डीपीपी जरूर सॉल्व करिए। प्लस मैं आप सभी से एक निवेदन और करूंगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे या कंसेप्ट बता रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन फिर इसको प्ले करिए, तो मजा आएगा आपको। और अगली जो क्लास होने वाली है उसके अंदर आपको बताने वाला हूं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट जो कि बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।